राजा भैया का ये जो सोशल मीडिया पोस्ट है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरके मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। कुछ नहीं है, राजा भैया का ये पोस्ट केवल और केवल महज हिंदू वोटों को अपनी तरफ करने का है। उन्हें भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व का राग जिस तरीके से अलापा, उसका उसको लाभ मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो राजा भैया को भी ये लगता है कि यार अगर ये राग चलेगा और हम अगर पीछे रह गए तो हमारी जो 2 विधानसभाएं इनमें भी किसी संकट में ना आ जाएं, तो भैया हम भी अपने वही राग अलाप देते हैं। लेकिन इससे पहले आप देखें तो राजा भैया ने आरक्षण का विरोध किया। मैं उनका स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ उनको कि उन्होंने सच्ची बात कही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज आती है, जो गोधरा कांड की बात हो रही है, अटल जी प्रधानमंत्री थे देश के, अटल जी ने किसके लिए कहा था कि मुख्यमंत्री को राजधर्म का पालन करना चाहिए? नहीं किया ना आपने। तो आलोक जी और धर्मेंद्र जी के बदले हत्या थोड़ी विकल्प होगा। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक जी भी बाहर थे, आने की तैयारी थी, गाड़ी में ही रह गए, वो स्टूडियो नहीं पहुंच पाए। तो धर्मेंद्र जी, आपसे सीधा सवाल मैं आपको बता दूं, मैंने भारतीय जनता पार्टी को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया था, उन्होंने आने से रिफ्यूज किया। मैं कम से कम समाजवादी पार्टी को ये धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये कहा कि हम बोलेंगे। आप इस पोस्ट को क्या सियासी चश्मे से देखना चाहिए, क्योंकि वो 30 साल से ऊपर की उत्तर प्रदेश की राजनीति में है और एक इलाके में उनका अच्छा खासा वर्चस्व है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई में हिंदू बट रहा है, इसका घाटा हो रहा है उसको, या ये एक महज सियासी चाल है? अच्छा, नमस्कार पुष्कर जी, सभी पैनलिस्ट, आपके दर्शकों को थोड़ा लेट जुड़ने के लिए मैं माफी चाहूंगा। देखिए, मैं अभी नवीन जी को सुन रहा था, कमोबेश काफी नवीन जी ने बातें रखी उस प्रसंग में जो आपका सवाल है। राजा भैया एक राजनीतिक पार्टी का संचालन करते हैं, एक राजनीतिक दल है, उनको अधिकार है कि अपनी पार्टी को किस विचारधारा में ले जाना चाहते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जब आप गोधरा की याद दिलाते हैं तो उनका क्या, हिंदू की एकता की बात करते हैं तो उनका क्या, जो ऐतिहासिक रूप से जो गैर बराबरी को झेल करके जिनको संविधान ने आरक्षण के रूप में मुख्य धारा में बराबरी में लाने के लिए व्यवस्था दी, पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, आधी आबादी की, जिनको संविधान बराबरी का हक देता है। यदि राजा भैया जी ये बात कहते हैं और ये भी कहते हैं समय समय पर कि आरक्षण का नहीं होना चाहिए, समय पर ये भी कहते हैं पोप फ्रांसिस के स्वास्थ्य पर सवाल उठाते हैं, या लगातार एक राजनीतिक दल की विचारधारा से नजदीक अपनी साम्यता पिछले कई सालों से आपको देखने को मिलेगी। आपके भी साथ रहे हैं, दल होने, आपके साथ तो सबसे लंबा इतिहास है, सबसे बड़ी। हमारे साथ थे तो हम जी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए, कोल्यूशन, पहले कोल्यूशन गवर्नमेंट थी तो उस समय साथ रहे, और जब हमारे साथ रहे तो हमारी जो विचारधारा थी, हमने पार्टी विचारधारा से कोई समझौता नहीं किया था, हमारे साथ थे। न कभी इस तरह के उनके बयान आपको सुनने को मिले रहेंगे। लेकिन ठीक है, परिस्थितियां तमाम लोग होती हैं, जब उन्होंने अपना राजनीतिक दल बनाया, अपनी राह अलग पकड़ी, तो वो स्वतंत्र है किस विचारधारा के साथ वो अपनी दल को और खुद को लेके जाना चाहते हैं। लेकिन सवाल महत्वपूर्ण यह है कि जिस लड़ाई को समाजवादी पार्टी लड़ रही है, जिस पिछड़े की, जिस दलितों की, जिस अल्पसंख्यकों की, जिस आबादी के आधी आबादी के एम्पावरमेंट की बात करती है, उसकी बिना पर यदि कोई बात कही जाती है, उसके हकों से समझौता करके, उनकी बुनियादी जरूरतों से समझौता करके, तो इसको हम राजनीति में ठीक नहीं मानते हैं और इसको हम उसका विरोध करते हैं। दूसरी बात भाई, देखिए, जिस प्रसंग में आज इतने सालों बाद आप गोधरा कांड की या गुजरात कांड की जिक्र करते हैं, तो उस ट्रेन के साथ साथ पूरे घटने को, कंटेस्ट को देखिए। भाई वो घटना हुई, तमाम जांचें हुई, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं, तथ्य हुए नहीं हुए, चूंकि माननीय न्यायालय भी इन्वॉल्व है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने किसने कब क्या कहा, गंभीर आरोप देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों पर लगे। लेकिन अल्टीमेटली डेमोक्रेसी है, न्याय का सिद्धांत है, जब न्यायपालिका ने उनको मुक्त किया है तो उस पर मैं आज नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन सच यही है कि आप किस हिंदू एकता की बात करते हैं, किस मुसलमान एकता की बात, क्या भारत संविधान से चलेगा कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की, या मेरे, या आदरणीय राजा भैया के विचार से चलेगा?
सबसे महत्वपूर्ण संविधान है। क्या संविधान हिंदुस्तान में हर पंथ मजहब के रहने वाले लोगों की एकता की बात, सबके बराबर हक की बात करता है कि नहीं? और अगर सबके बराबर हक की बात करता है तो देश की ताकत सबकी एकता में है, सबको साथ लेकर चल के। ठीक है, राजनीतिक दल के नाते जनता के बुनियादी सवालों में आप वादा करके सत्कार वोट मांगने जाइए, उनके जीवन में क्या बदलाव लाएंगे, देश को आर्थिक रूप से कितना मजबूत करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में क्या करेंगे, एजुकेशन सेक्टर में क्या करेंगे, हेल्थ सेक्टर में क्या करेंगे, महंगाई और बेरोजगारी के सेक्टर में क्या करेंगे, ये बातें तो होनी चाहिए, मुद्दा बननी चाहिए। लेकिन ये बड़ी गंभीर बात है। कम से कम पुष्कर जी, आप जैसे वरिष्ठ साथी के सामने मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, यदि राजनीतिक दल इस तरह से धार्मिक आधार पर, जातीय आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर, भाषाई आधार पर मुद्दा बना करके राजनीति करेंगे तो देश के भविष्य के साथ वो लोग खिलवाड़ करेंगे। और समाजवादी पार्टी, कम से कम हम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के नाते बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं कि हम सब इसमें विश्वास नहीं करते हैं। हम देश के प्रत्येक नागरिक को सबको बराबर मानते हैं, उतना ही हक मानते हैं जो सबसे कमजोर है और जो सबसे अमीर है। और देश की ताकत, देश की खूबसूरती, देश का विकास इसी में निहित है। डॉक्टर सुनील कौशिक, आलोक पांडे जी ने इसका बात कहा कि ये वाकई में हिंदुओं पर, आप जुड़े नहीं थे इसलिए मैं थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य उनका बता दूं, कि उन्होंने कहा कि वाकई में बढ़ते चले गए तो कटते चले गए। बांग्लादेश वाला एग्जाम्पल लेके उन्होंने, जब से शुरू हुआ, अब राजा भैया कह रहे हैं याद रहे जुड़ेंगे तभी बचेंगे। क्या हिंदुओं का इस समय ऐसा क्या है, जब केंद्र में एक सशक्त सरकार रही पिछले 10 साल, अब भी एक मजबूत सरकार है, 240 भारतीय जनता पार्टी है, 21 राज्यों में सरकार है, तब भी हिंदुओं को ये याद बार बार क्यों दिलाना पड़ रहा कि याद रहे जुड़ोगे तभी बचोगे? ऐसा क्या है लोकतंत्र में? मैं धर्मेंद्र जी की बात से आपसे सवाल पूछूंगा कि ये देश लोकतंत्र में चल रहा है तो ये ऐसी बातें करने से कहां पे अपराध हुआ जा रहा है इतना बड़ा? और फिर चल तो लॉ ऑफ लैंड तो एग्जिस्ट कर ही रहा है ना, ऐसा डर ये क्यों दिखाया जा रहा है? देखो चौहान साहब, बांग्लादेश का तो सब आंखों पे दिख रहा है अभी इस समय, लेकिन उत्तर प्रदेश के हर दंगे की समीक्षा आप कर लीजिए। आप तो अपने देश में भी हिंदुओं को नहीं बचा पाए, बांग्लादेश में तो हिंदुओं को जब बचाएंगे कि आप समीक्षा कीजिए, हर दंगे में हिंदुओं का नुकसान हुआ, हर दंगे में हिंदुओं को काटा गया, तो इसमें बताने की बात है क्या? कोई भी दंगा उठा लीजिए आप, कोई भी दंगा, हर दंगे पे मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं। और सबसे सामने कोई अल्पसंख्यक बैठा था, लोकतंत्र है ना। मैं थोड़ा कड़ा सवाल, बैठा तो कोई पीएम, कितने मुसलमान बन गए मुझे नाम बता दीजिए फिर। कितने मुख्यमंत्री मुसलमान बन गए? उसकी मैं सत्ता पक्ष की बात ही नहीं कर रहा, मैं किसी, इसीलिए मैंने ये नहीं पूछा बीजेपी कह रही, मेरा सवाल आपसे बिल्कुल डिफरेंट था। जब जो सबसे ज्यादा कहता है हम सनातनी पार्टी हैं, हम उसकी आज 21 राज्यों में सहयोग के साथ और अकेले सरकार है, केंद्र में सरकार है, तब उसको ये मैसेज देने की क्या जरूरत पड़ रही है? मैसेज देने की देखो इसलिए जरूरत है कि अभी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात कही, या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश यादव जी को बता पाते। अखिलेश यादव जी का भी इसी हफ्ते का बयान है उच्च जातियों के खिलाफ का। पीडीए की इजाजत दे सकता है संविधान इस देश का, दलितों की बात करने के लिए संविधान इजाजत दे सकता है, पर हिंदू मुस्लिम की इजाजत नहीं देगा। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा, जब पत्रकार साथी पूछते हैं तो उच्च जातियों के खिलाफ उनकी कितनी भद्दी टिप्पणी थी अखिलेश यादव की। इस टिप्पणी को क्या लोकतंत्र में स्वीकार किया जा सकता है? आप बंटवारे की बात करेंगे तो स्वागत है, और भारतीय जनता पार्टी बंटवारे की बात करेगी तो निश्चित खराब हो गया। ये नहीं चलने वाला ना इस देश में। मैं तो बंटवारे की बात ही नहीं कर रहा हूं। जब कांग्रेस की सरकार थी इस देश में, तब हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ। और आप देखिए कि समाजवादी, संबल छोड़िए आप सारी चीजें, अभी तो सारे, अब हम पुरानी बात करेंगे तो लोगों की समझ में नहीं आएगा। अभी तत्काल की संभल की रिपोर्ट आप देख लीजिए, किसके साथ अत्याचार हुआ, और सरकार आने के 11 दिन में ही मुकदमे वापस हो गए, समय भी नहीं लगा।
इसका मतलब आपने ब्लूप्रिंट पहले से तैयार किया डॉक्टर हुआ था कि कौशिक। मुकदमे वापस हम थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।